महाअवतार नरसिम्हा एक ऐसी महाकाव्यात्मक कथा है जो भक्ति, साहस और धर्म की अनश्वर विजय को रंगीन चित्रों में उकेरती है। ये भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार की गौरवमयी कहानी है जो अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा और दानव राजा हिरण्यकशिपु के अहंकार को भस्म करने के लिए प्रकट होते हैं। प्रहलाद की अटूट श्रद्धा और हिरण्यकशिपु की आत्मघाती महत्वाकांक्षा के बीच ये कथा एक ऐसी रोमांचक और भावनात्मक यात्रा है जो हर हृदय को छू लेती है। ये कहानी न केवल मनोरंजन करती है बल्कि ये भी सिखाती है कि सत्य और भक्ति की शक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। तैयार हो जाइए एक ऐसी पौराणिक गाथा के लिए जो आपको आध्यात्मिकता की गहराई में ले जाएगी और धर्म की विजय का गान गाएगी। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगा रहा था, एक शक्तिशाली दानव राजा हिरण्यकशिपु का उदय हुआ। हिरण्यकशिपु का नाम सुनकर ही स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के प्राणी कांप उठते थे। उसका साम्राज्य इतना विशाल था कि सूर्य की किरणें भी उसके महल की चमक के सामने फीकी पड़ जाती थीं। उसका महल जो सोने, चांदी और रत्नों से जड़ा था, एक स्वप्न लोक सा प्रतीत होता था। विशाल स्तंभों, चमकते हुए झरोखों और रेशमी पर्दों से सजा ये महल उसकी शक्ति और वैभव का प्रतीक था। उसकी सेना में असंख्य योद्धा थे जो एक इशारे पर पहाड़ों को चूर कर सकते थे। लेकिन हिरण्यकशिपु की असली ताकत उसकी तपस्या में थी। हिरण्यकशिपु ने वर्षों तक घोर तपस्या की जिससे स्वयं ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उसने ऐसी तपस्या की कि नदियां सूख गईं, पर्वत कांपने लगे और आकाश में उथल-पुथल मच गई। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उसे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु ने चतुराई से एक ऐसा वरदान मांगा जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। उसने कहा, मुझे न तो दिन में मारा जा सके न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी मानव द्वारा, न किसी पशु द्वारा, न किसी हथियार से, न किसी जादुई शक्ति से। ब्रह्मा जी ने उसका ये वरदान स्वीकार कर लिया और हिरण्यकशिपु का अहंकार आसमान छूने लगा। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु ने स्वयं को सृष्टि का एकमात्र भगवान घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया कि सारे मंदिरों में उसकी मूर्तियां स्थापित की जाएं और भगवान विष्णु का नाम लेना अपराध माना जाए। उसका ये आदेश स्वर्ग से पाताल तक गूंज उठा। लोग डर के मारे उसकी पूजा करने लगे। मंदिरों में विष्णु की मूर्तियां हटाकर हिरण्यकशिपु की मूर्तियां स्थापित की गईं। यज्ञ और पूजा के मंत्रों में उसका नाम गूंजने लगा। लेकिन इस अंधेरे युग में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। हिरण्यकशिपु का एक लौता पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद एक नन्हा बालक था जिसकी आंखों में भक्ति की अनोखी चमक थी। उसका हृदय भगवान विष्णु की भक्ति से भरा हुआ था। वो हर पल विष्णु का नाम जपता, उनकी कथाएं सुनता और उनकी भक्ति में लीन रहता। प्रहलाद का मन सादगी और आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत था। वो अपने पिता के भव्य महल में रहता, लेकिन उसका हृदय एक साधारण तपस्वी की तरह शुद्ध था। वो फूलों की माला बनाकर विष्णु को अर्पित करता, नदियों के किनारे बैठकर उनके भजन गाता और हर जीव में विष्णु का दर्शन करता। हिरण्यकशिपु के लिए ये असहनीय था। वो चाहता था कि उसका पुत्र उसकी तरह शक्तिशाली, अहंकारी और युद्ध में निपुण बने। लेकिन प्रहलाद का मन भक्ति में रमा था। उसने अपने गुरुओं को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वो प्रहलाद को उसकी पूजा करने और विष्णु को भूलने के लिए मजबूर करें। गुरु दिन रात प्रहलाद को डराते, समझाते और तरह तरह के प्रलोभन देते। वो उसे बताते कि उसका पिता ही सृष्टि का स्वामी है और विष्णु केवल एक मिथक हैं। लेकिन प्रहलाद का जवाब हमेशा एक ही होता, मेरे भगवान विष्णु मेरे हृदय में बसते हैं। वे ही सृष्टि के रचयिता और रक्षक हैं। मैं केवल उनकी भक्ति करूंगा। हिरण्यकशिपु का धैर्य जवाब दे गया। उसने एक दिन प्रहलाद को अपने विशाल दरबार में बुलाया। दरबार में सैकड़ों योद्धा, मंत्री और प्रजा के लोग मौजूद थे। सोने के सिंहासन पर बैठा हिरण्यकशिपु गुस्से से तिरमिला रहा था। उसने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद, तू बार बार उस विष्णु का नाम क्यों लेता है? क्या तू नहीं जानता कि मैंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को जीत लिया है? मैं ही इस सृष्टि का भगवान हूं। प्रहलाद ने शांत और नम्र स्वर में जवाब दिया, पिताजी, आप मेरे पिता हैं और मैं आपका सम्मान करता हूं। लेकिन भगवान विष्णु ही सृष्टि के रचयिता हैं और वे पर्वतों में, नदियों में, वृक्षों में और हर जीव के हृदय में विराजमान हैं। मैं केवल उनकी भक्ति करूंगा। हिरण्यकशिपु का क्रोध भड़क उठा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को जंगल में ले जाकर विषैले सांपों के बीच छोड़ दिया जाए। सैनिक प्रहलाद को एक घने जंगल में ले गए, जहां एक गड्ढा था जिसमें सैकड़ों जहरीले सांप फन फैलाए बैठे थे।
सैनिकों ने प्रहलाद को उस गड्ढे में फेंक दिया और वापस लौट आए। लेकिन प्रहलाद ने डरने की बजाय अपनी आंखें बंद की और भगवान विष्णु का नाम जपना शुरू किया। उसकी प्रार्थना इतनी शक्तिशाली थी कि सांप उसके पास आए, लेकिन उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वे शांत होकर उसके चारों ओर लिपट गए, जैसे वे भी उसकी भक्ति की शक्ति को मान रहे हों। जब यह खबर हिरण्यकशिपु तक पहुंची, उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने सोचा कि शायद सांपों का जहर कमजोर था। उसने अपने सैनिकों को प्रहलाद को एक विशाल पर्वत की चोटी से फेंकने का आदेश दिया। सैनिक प्रहलाद को एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर ले गए, जहां नीचे गहरी खाई थी, जिसमें नुकीले पत्थर बिखरे हुए थे। उन्होंने प्रहलाद को खाई में धकेल दिया, लेकिन प्रहलाद ने फिर से विष्णु का स्मरण किया। अचानक हवा का एक झोंका आया और प्रहलाद धीरे धीरे जमीन पर उतर आया, बिना किसी चोट के। ये देखकर सैनिक डर गए और भाग खड़े हुए। हिरण्यकशिपु अब और अधिक उग्र हो उठा। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त था। उसने होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक जलती हुई चिता में बैठे। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और एक विशाल अग्निकुंड में बैठ गई। अग्नि की लपटें आसमान छू रही थीं और दरबार के लोग ये देखकर निश्चिंत थे कि अब प्रहलाद का अंत निश्चित है। लेकिन प्रहलाद ने शांत मन से भगवान विष्णु की प्रार्थना शुरू की। उसकी भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल थी कि अग्नि ने होलिका को जलाना शुरू कर दिया। होलिका की चीखें गूंजने लगीं और वो अग्नि में भस्म हो गई। प्रहलाद, जो उसकी गोद में था, पूरी तरह सुरक्षित रहा। भगवान विष्णु की कृपा ने होलिका के वरदान को निष्फल कर दिया। इस घटना ने हिरण्यकशिपु के क्रोध को चरम पर पहुंचा दिया। उसने प्रहलाद को फिर से अपने दरबार में बुलाया। दरबार में एक विशाल खंभा था, जो सोने और रत्नों से जड़ा हुआ था। हिरण्यकशिपु ने गुस्से में प्रहलाद से पूछा, तू कहता है कि तेरा विष्णु हर जगह है, क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निर्भीक होकर जवाब दिया, हाँ पिताजी, मेरे भगवान हर जगह हैं, वे इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकशिपु ने गुस्से में अपनी तलवार उठाई और खंभे पर जोरदार प्रहार किया। जैसे ही खंभा टूटा, एक भयानक गर्जना पूरे महल में गूंज उठी। वहां से भगवान नरसिम्हा प्रकट हुए, आधा मानव आधा सिंह। उनका रूप इतना भयावह था कि हिरण्यकशिपु की सेना डर के मारे भागने लगी। नरसिम्हा की आंखें क्रोध से लाल थीं, उनके नाखून धारदार तलवारों की तरह चमक रहे थे और उनकी गर्जना से आकाश कांप उठा। हिरण्यकशिपु ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग किया। उसने तलवारें, भाले और जादुई शक्तियों से नरसिम्हा पर हमला किया, लेकिन नरसिम्हा के सामने उसकी कोई शक्ति काम नहीं आई। नरसिम्हा ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठाया और उसे महल के द्वार पर ले गए, जो ना तो घर के अंदर था न बाहर। उस समय संध्या का समय था, न दिन न रात। नरसिम्हा ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध किया और इस तरह उसके वरदान को चतुराई से निष्फल कर दिया। हिरण्यकशिपु के वध के बाद नरसिम्हा का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उनका भयावह रूप देखकर सभी डर गए, यहाँ तक कि प्रहलाद भी। लेकिन प्रहलाद ने अपने भगवान के सामने नतमस्तक होकर उनकी स्तुति शुरू की। उसकी भक्ति भरी वाणी सुनकर नरसिम्हा का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने प्रहलाद को गले लगाया और कहा, हे प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने दिखाया कि सच्चा भक्त किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को नहीं छोड़ता। नरसिम्हा ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उसे अपने पिता के साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। उन्होंने प्रहलाद को धर्म का पालन करने और प्रजा की रक्षा करने का आदेश दिया। इसके बाद नरसिम्हा अंतर्धान हो गए, लेकिन उनकी गर्जना और प्रहलाद की भक्ति की कहानी अमर हो गई। प्रहलाद ने अपने पिता के साम्राज्य को धर्म के मार्ग पर ले जाने का संकल्प लिया। उसने अपनी प्रजा को सिखाया कि सच्ची शक्ति भक्ति और सत्य में है। इस तरह नरसिम्हा अवतार की ये कहानी धर्म की विजय और भक्ति की शक्ति का प्रतीक बन गई। दोस्तों, महाअवतार नरसिम्हा 2025 की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार कहानियां लाते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।